नॉट अ वर्ड्स, नो इज ए कंप्लीट सेंटेंस। कई बार हमने अगर ना बोल दिया तो वो ना ही होता है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है माय डियर फ्रेंड। तो हमें बचपन से एट अ चाइल्डहुड हमें सिखाया गया है कि ना बोलना सही नहीं है। ना बोलना यानी एक नेगेटिव वर्ड से, ना बोलने से सामने वाला इंसान हमसे बुरा मान जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अवर प्रिडिक्ट, ये हमारी मानी गई सोची समझी हुई चीजें है। इसको हमको रिमूव करना चाहिए, क्योंकि अगर इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू बिल्ड या इफ यू वांट टू रन फास्ट, अगर आगे बढ़ना है तो नो बोलना सीख जाइए माय डियर फ्रेंड। अगर नो बोलना आपने सीखा नहीं है और नो को पकड़ के आप अगर चल रहे हो तो कई बार आपको लाइफ के अंदर, फैमिली के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो मैं धवल प्रजापति आज आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर अगर नो बोलने से आपके लाइफ के अंदर, आपके प्रोफेशनल लाइफ के करियर के अंदर क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहला, नो मीन्स नो, यानी अगर आपने बोल दिया ना यानी ना ही होना चाहिए। तो जब आप ना बोलते हो तो कई बार मैंने मेरी प्रोफेशनल करियर के अंदर देखा है, मेरे कई बार मेरी फैमिली के अंदर देखा है, आदमी को अगर ना बोलना है तो पोलाइटली बोलता है वो नहीं, मैं सोचता हूं। अगर आप नहीं कर सकते, वो चीज के लिए एबल नहीं हो, वहां पे आपके लिए टाइम नहीं है वो चीज करने का, तो प्लीज से प्रॉपर नो, एन ओ नो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, राइट नाउ ये मैं कर नहीं सकता, या मैं उस चीज का मुझे नॉलेज नहीं है, या मैं वो साइड जा नहीं रहा हूं, या मुझे वो चीज करना नहीं है। अगर आपने क्लियर कट अगर ना बोला है तो सामने वाला इंसान जो है उसको क्लियर मैसेज मिल जाएगा और आपको भी वो चीज करना है, उसका क्लियर इंटेंशन हो जाएगा। तो ना बोलना कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप क्लियर ना बोलते हो तो सामने वाला इंसान उसको सही से और क्लियर मैसेज मिल जाता है। तो सबसे पहला जो आपको बोलना है, एन ओ नो, प्रॉपर वे के अंदर। दूसरी चीज है, कुछ जो बोलते हैं ना, कुछ कामों को नो बोलना आप सीख जाइए। अगर वो काम, जैसे कई बार हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इसके लिए हम घर पे रहते हैं, तो घर पे रहते हैं तो हमारा मदर या हमारे फादर या हमारे घर पे जो भी हमारे घर पे रहते हैं वो लोग हमें छोटा मोटा काम बताते हैं, शायद उनको लगता है हम फ्री बैठे इसके लिए। लेकिन वर्क फ्रॉम होम अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो प्लीज फोकस आपके काम पे लीजिए। कई बार हम ऑफिस में काम करते हैं और सामने वाला इंसान या आपका कोई भी कलीग्स एक सेकंड के लिए आपके पास आ जाता है और आपके काम के अंदर आपको डिस्ट्रैक्शन करता है, इसके कारण आपका काम के ऊपर फोकस नहीं करना। तो प्लीज ऐसी हर एक चीज जहां पे लगता है कि आपके काम के अंदर आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जहां पे लगता है कि आप फोकस से काम नहीं कर पा रहे, जहां पे लगता है कि आप फोकस से पढ़ नहीं पा रहे हो, अच्छा चीज कर नहीं पा रहे हो, तो आपको वहां पे भी नो बोलना आपको सीखना चाहिए माय डियर फ्रेंड। क्योंकि अगर वहां पे भी अगर आपने प्रॉपर नो नहीं बोला तो वहां पे आपका जो काम 3 घंटे में होना चाहिए था वो काम 4 या 5 घंटे लग जाते। आपका जो काम आज होना था वो काम आपका परसों पे चला जाता है, तो वही काम आपका डिले हो जाता है विदाउट योर रीजन, कहीं और किसी और के कारण की वजह से। यानी डोंट से मे बी, से नो। अगर शायद आप जो चीज कर नहीं सकते तो उसको मे बी क्यों बोल रहे हो। तीसरा रीजन है, डोंट से मे बी, आप मे बी बोलना बंद कर दीजिए, आप से टू नो, आप नो बोलना कर दीजिए। क्योंकि वो चीज करने के लिए आपका कैपेसिटी नहीं है, वो चीज करने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप उसको मैं शायद देख लूंगा, मैं शायद वो चीज कर लूंगा, मैं शायद वहां पे पहुंच सकता हूं, मैं वो टारगेट शायद क्लोज कर सकता हूं, मैं वो प्रोडक्शन निकाल सकता हूं, मैं वो डिजाइन ला सकता हूं, मैं वो जगह पे जा सकता हूं। इफ यू क्लियर, वो चीज आपसे नहीं हो सकती है। एन ओ नो,
नो बोलना सीख जाइए। मे बी जैसा कोई वर्ड्स करियर के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मे बी से आपका काम जो है आपका बिगड़ सकता है और सामने वाला भी आपके ऊपर आस लगा के बैठा है और वो भी मे बी के चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, 3 चीजें मैंने आपको बताई है। पहला है प्रॉपर आपको नो बोलना है। दूसरी चीजें में आपको लग रहा है कि इसको नो बोलने से आगे बढ़ सकती है तो आपको नो बोलना है। और दूसरी चीज है डोंट से मे बी लाइक वर्ड्स। आपको मे बी जैसे वर्ड्स यानी शायद मैं वो कर सकता हूं, शायद मुझसे हो सकता है, ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना। अगर आप प्रोफेशनल है, अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप बोलते हैं ना आपका एक बिजनेसमैन हो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, तो नो शब्द जो है, नो जो वर्ड्स है उसको प्रॉपर बोलना चाहिए। कई बार मैं मेरे प्रोफेशनल करियर के अंदर काम कर रहा हूं, बहुत सारे बिजनेसमैन है, उनके पास टीम है, मैनेजर का टीम है, एग्जीक्यूटिव का टीम है, उनके पास लीडर लोगों का टीम है, लेकिन उनको वो ना नहीं बोलते और वो ना नहीं बोलने के चक्कर के अंदर वो खुद उनको लेते। टीम उनके पास है बाबा, समझ रहे हो ना, टीम उनके पास है, फिर भी वो टीम का काम खुद वो कर रहे। क्यों? क्योंकि वो उनको ना नहीं बोल पाते। कई बार हमारे पास सोर्स होते हुए भी वो काम हमें खुद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम उसको नो बोलना सीखा ही नहीं है। तो फैमिली में भी कई बार हमारा सेक्रीफाइस होता है, हमारा ऑफिस में भी, हमारे बिजनेस में भी कई बार हमको सेक्रीफाइस करना होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओ नो। नो नहीं बोलना हमारे चाइल्डहुड, बचपन से हमको हमारे मदर फादर ने सिखाया है, हमारे गुरु लोगों ने सिखाया है कि नो बोलना अच्छा नहीं है। ठीक है, नो चीज कुछ बातों में हमको नो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो नो बोलना सीख जाइए। क्योंकि यू आर नॉट ए पावर ऑफ, आप सब कुछ नहीं हो और सब कुछ करना हमारे बस में भी नहीं है। अगर आप नो नहीं बोलोगे तो आपके वो काम कौन करेंगे जो काम आपके है। हेलो, आपके जो काम है, जो गोल है, जो विजन है, जो आज का टास्क है, जो आपका टू डू लिस्ट है, जो आपका मेन वर्क है, उसको करना भी आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर वो काम अगर आप नहीं करोगे, वो काम अगर आप टाइम से नहीं करोगे, वो काम अगर आप पूरा नहीं करोगे, वो काम अच्छा सीधा से और फोकस से नहीं करोगे, तो उसका रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने ना बोलना सीख लिया, अगर आपने ना बोलना बहुत पोलाइटली से सीख लिया और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा, अगर ऐसी क्वालिटी डेवलप कर दी तो वो तो बोलते हैं चेरी ऑफ द ब्यूटी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। अगर आपने सही से ना बोलना सीख लिया तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मैं धवल प्रजापति आज के इस बेहतरीन वीडियो के अंदर आपके लिए स्पेशल एंड ओ नो का लेके आया हूं। तो ऐसे ही वीडियो जरूर हमारे चैनल के ऊपर आप देखिए। अभी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। आने वाले टाइम पे बहुत ऐसे सारी वीडियो मैं आपके साथ लेके आऊंगा और ऐसी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जो आपको पर्सनली एंड प्रोफेशनली करियर में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।